दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। कल आपने सुनील कुमार और उनकी टीम का जो साक्षात्कार था, जो इंटरव्यू था, उसका फर्स्ट पार्ट देखा था। अब आज आपको मैं दूसरा पार्ट दिखा रहा हूं। इसे देखिए। इसमें कई ऐसे आपके प्रश्न हैं जिसका जवाब निहित है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ये मामला भेजा? यूपी बिहार की स्थिति लगभग एक थी, तो फिर यूपी में सारी चीज़ें सही कैसे हो गई? वहाँ चुनाव अब होने जा रहा है और बिहार में चुनाव होने के बाद भी उस पर संशय बना हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। होता है आज रद्द होगा, कल रद्द होगा, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। और एक बहुत बड़ी घोषणा जो सुनील कुमार और उनकी टीम ने की कि अब ये आरक्षण 20% नहीं होगा। कितना होगा, जानिए ये भी बात। तो पहले देखिए ये वीडियो। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं कहता हूं ये लड़ाई सुनील यादव जी की नहीं है, ये लड़ाई हम तमाम लोगों की नहीं है। ये आपने, बिहार सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। फिर आइए 28 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जो आपने समर्पित आयोग बनाया उसको हम अयोग्य मानते हैं। और 30 तारीख को आनन फानन में आप चुनाव डिक्लेयर कर देते हैं। किस रूप में करते हैं? सितंबर में जो नॉमिनेशन हुआ, तो अगर सितंबर का नॉमिनेशन सही था तो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित जो सेकंड न्यायाधीश थे वो 4 अक्टूबर को गलत थे। अगर वो सही थे तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? अब रहा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्यों भेजा। तो चूंकि हाई कोर्ट के आदेश 4 अक्टूबर के आदेश की अवहेलना की है बिहार सरकार ने और चुनाव आयोग ने, और फिर 28 तारीख के आदेश की अवहेलना की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माननीय उच्च न्यायालय से कि आप इसको 120 दिन के अंदर समय अवधि फिक्स करके, 121वां दिन नहीं जाना है, 120 दिन के अंदर आप इसको निर्णय करें, न्याय करें। और मैं समझता हूं कि 20 जून के पहले बिहार की धरती से जो संदेश जाएगा हमारे सुनील भाई के नेतृत्व में और तमाम हम लोग सिपाहियों के नेतृत्व में जो संदेश जाएगा कि ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। हम ओबीसी 2006 के पहले के ओबीसी को हम ओबीसी मानते हैं। जो मतलब आपका कहना है केजरीवाल जी की 20 जून के पहले निर्णय आ जाएगा आपके पक्ष में? हर हाल में क्योंकि न्याय के मंदिर से न्याय ही मिलता है, इंसाफ ही मिलता है। और अभी तक हिंदुस्तान में एक प्रचलन है कि हर जगह से ठोकर खा जाओ, न्याय का मंदिर न्याय देता है और न्याय मिलेगा। तो न्याय मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह न्यायालय के कहने के बाद भी सरकार अपने जिद पर अड़ी रही, पहले चरण का भी चुनाव संपन्न कराई, द्वितीय चरण का भी चुनाव संपन्न कराई, और अब तृतीय चरण की भी तैयारी हो रही है जिसमें 34 या 31 नगर निकाय हैं, 34। तो अब मेरा एक सवाल है कि क्या यह चुनाव होना चाहिए या होगा, या इस पर कोई असर पड़ेगा? ये लोग गलती पर गलती करते आ रहे हैं, ठीक है, और सज़ा तो मिलेगा ही। सज़ा मिलना तो एकदम तय है। और ये चुनाव नहीं होगा, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये अगले सप्ताह में ही इसका डिसीजन होना है। माननीय उच्च न्यायालय तो पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि क्या है ओबीसी, और यहाँ तो आपको 20%, उत्तर प्रदेश 27% है, हम 27% देना है। कोई रोस्टर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी भी फूफू के कदम चल रहा है। ये आयोग वगैरह चला रहा है, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, और चुनाव होना तय है। मतलब ये फेस सेविंग डिवाइस की तरह तृतीय चरण की चुनाव की तैयारी हो रही है। चुनाव ये होने नहीं जा रही है, और हो सकता है कि उसके पूर्व, हो सकता है क्या उसके पूर्व आप लोग का फैसला भी आ जाएगा? आप ये बताइए ना, यहाँ आयोग नहीं है क्या? ट्रिपल टेस्ट यहाँ भी होना चाहिए ना, यहाँ भी ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, यहाँ भी रोस्टर चेंज होना चाहिए। सबसे बड़ा है ये लोग करना नहीं चाहते हैं, सरकार को सही बात बताना नहीं चाह रहा है। कई लोग जो हैं, अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसमें ये लोग एक एक चीज़ से बंधे हुए थे। उत्तर प्रदेश में हुआ कि नहीं, जो एक्ट था
उसको शून्य माना गया और नया रिजर्वेशन ही आज से ही स्टार्ट होगा। यहाँ हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि 2 टर्म के बाद होगा। अभी तक ये लोग को अभी खुद समझ में नहीं है कि 2 टर्म ये एक्ट में है, ये कानून बन चुका है कि नहीं। ये अब आपको ट्रिपल टेस्ट मतलब कि पूरे शून्य 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लोग आधा उससे डरे हुए हैं कि जो एक्ट में लिखा हुआ है कि 2 टर्म के बाद ही चेंज होगा, इससे तो और ये बुरी तरह से फंस गए हैं और इसके चलते 2 फेज का चुनाव करा चुके हैं, तीसरे फेज वाले को भी परेशान करेंगे। तो आपने सुना, इसके पूर्व भी कई वीडियो में डेडिकेटेड कमीशन क्या होता है, ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, इसको हमने विस्तार से बताया था। लेकिन अभी जो दोनों महानुभावों ने जो बताया उसके बाद हमको लगता है कि एकदम क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा कि इस मामले में क्या होना है, किन बातों पे सुनवाई हो रही है और क्या हो रहा है। तो हमको लगता है कि और कुछ कहना चाहेंगे। और चूँकि ये लड़ाई बहुत व्यापक है, साधारण लड़ाई नहीं है। बिहार में जैसी जैसी घटनाक्रम हुई सेम वही चीज़ यूपी में हुआ, सेम। पहले उन लोगों ने भी अधिसूचना जारी की, फिर सरकार ने न्यायालय ने रोक लगाया, फिर डेडिकेटेड कमीशन बना, ट्रिपल टेस्ट हुआ। उसको बजाते उस सर्वे को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लेके दे के और वहाँ से बजाबता उसको क्या कहें आदेश लिया है और उसके बाद ये तैयारी की है। पब्लिक से भी आपत्ति लिया गया, पब्लिक से आपत्ति लिया गया कि क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम जो हम लोग रेज किए हैं, ये मामला तो हम लोग का चुनाव से पहले ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ससमय, उन्होंने भी 28 उनका भी मामला था, 28 दिसंबर को ही मामला था। 28 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हाईकोर्ट का बेंच ने इसको डिसीजन दिया कि नहीं, ये गलत हुआ। जो बिहार का ही मामला उसमें जुड़ा है, जो बिहार में हम लोग के माननीय जो उच्च न्यायालय का जो डिसीजन हुआ है, इसको उसमें कोटेड है कि इस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट का भी है। अब बिहार में भी ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा आप चुनाव आप बिना डेडिकेटेड कमीशन के नहीं कर सकते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि आज जो है उत्तर प्रदेश के कई बड़े बड़े शहर, लखनऊ है, कानपुर है, सारे नगर पालिका का समीकरण चेंज हुआ और जहां जिनकी संख्या थी 27% मिला है, यहाँ 20 में ही ज़्यादा खुश है, वहाँ 27 में खुश हैं, 27 मिला है। और यहाँ जो बोलते हैं कि जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, यादव नहीं है, कोयरी नहीं है, कुर्मी नहीं है, और से वैश्य में भी कई जाती है, सोनारी सब, मतलब कि राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में यादव जाति ओबीसी में है, क्या वहाँ राजनीतिक रूप से कमज़ोर है? यहाँ से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वहाँ मिला। और हम आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं और ये लड़ाई मिलेगा, 100% मिलेगा। और सबको, जितने ओबीसी हैं इंक्लूडिंग ईबीसी, ये नहीं है कि ओबीसी ईबीसी चढ़ जाए, इंक्लूडिंग ईबीसी ओबीसी टोटल को हम लोग हर हालत में 20 नहीं 27 अब दिलाएंगे। बहुत बड़ी बात है। हाँ, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्यारा सा किस्सा सुना के समाप्त करना चाहूँगा। एक ब्राह्मण देवता जंगल से गुजर रहे थे, उनको एक मानव खोपड़ी नजर आई। नज़दीक गए तो ऊपर से आवाज़ आई कि इसका भी हश्र होना और बाकी है। बोले शरीर जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक सर का खोपड़ी बचा और इसका भी हश्र होना और बाकी है। वो उठा के घर पे ले आए, गमछा में लपेट के ताखा पे रख दिए। पंडिताइन थोड़ा सा अपने पंडित जी के दिनचर्या में चेंजिंग देखने लगी कि रह के ही जब पूजा करते हैं तो ताखा पे देखते हैं, खाना खाते हैं तो ताखा पे देखते हैं, कभी उस ताखा से नज़र ही इनका नहीं हटता है, सोते हैं तो ताखा पे नज़र आता है। एक दिन पंडित जी गांव में पूजा कराने गए, पंडिताइन जी को मौका मिला, उन्होंने तुरंत जो है स्टूल लगा के चढ़ी, ताखा पर से गमछा उतारी तो देखी खोपड़ी, कूच के उसको मूसल से नाली में बहा दी, गमछा को धो के गंगा जल से सुखा दी। पंडित जी पूजा करके आए तो पहले नज़र पड़ा गमछा पे, गमछा देख के जो है पंडित जी भागे भागे अंदर आए, ताखा पे नज़र गया तो पता चला गायब। क्या की? बोले शर्म नहीं लगता है, खोपड़ी रखे हुए थे घर में,
तो क्या की, तो कूच के नाला में बहा दिए। मैं इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा, आपके और आपके दर्शकों पर छोड़ता हूँ कि खोपड़ी का हश्र क्या हुआ। तो ये जो तीसरे चरण की चुनाव होने जा रही है और जो होने वाला है उसको संजय जी ने एक छोटे से कहानी से आप लोगों को समझा दिया। दूसरी बात कि हमने जो भी प्रश्न किया है, आप मित्रों ने जो कमेंट बॉक्स में पूछा था उसी के आधार पर ये सारी बातें थी। मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट हो गया होगा ये मामला आप लोग के पास, और ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें जीत होने वाली है कि हार होने वाली है। न्यायालय ये भी नहीं है, न्यायालय हम भी नहीं है, और न्यायालय आप भी नहीं है। न्याय हम लोगों को नहीं देना है, लेकिन जो मुद्दे होते हैं, जो साक्ष्य होता है, जो चीज़ें होती है, उसी के आधार पर कोई एसेस करता है कि क्या होने वाला है। और चूंकि ये लोग खुद लड़ रहे हैं और लगातार, और सबसे बड़ी बात है इन चीज़ों को समझिए आप, बार बार जो ये होता है कि हारे हुए लोग, तो ये लड़ाई तब से शुरू हुई थी जब चुनाव का कोई भी मामला नहीं आया था। अधिसूचना के पूर्व का ये केस है। हम लोग जब किए थे कि सुधार कर लिया जाए, जो गलती होते आ रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कई जजमेंट है, उसके अनुसार हो कि ताकि किसी कोई असमंजस में न रहे, दुविधा में न रहे। ये तो हम लोग पहले किए हैं, ये सब तो मामला इन लोग को उसी समय स्पष्ट कर लेना चाहिए था। जैसे समय उत्तर प्रदेश सुधार कर लिया, हम लोग भी चाहते तो कर लेते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इनको ट्रिपल टेस्ट कराना पड़ेगा फिर से, और 27% देना पड़ेगा। एक बात है, जब चुनाव के पूर्व ये बात कही जाती है कि आप इसमें सुधार कर लीजिए उसके बाद चुनाव कराइए, लेकिन सरकार अपनी जीत पे अड़ी रही। प्रथम चरण का हुआ, दूसरे चरण का हुआ, तृतीय चरण का तैयारी हो रहा है। इसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, केवल सरकार का ही नहीं, सरकार के अलावा प्रत्याशियों का, उनका समय खर्च हुआ है, मानव संसाधन खर्च हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन बावजूद अभी भी सरकार को कहीं इस मामले में, या यूँ कहो कि आयोग को इस मामले में आंख नहीं खुल रहा है। तो नहीं खुल रहा है तो हश्र वही होना है जो आपने अभी बताया है। लेकिन मैं इस बात की चर्चा इसलिए किया हूँ कि इसमें जीते हुए हारे हुए का मामला नहीं था। जैसे ओबीसी आरक्षण के विषय में सर ने बताया और सुनील जी ने बताया, तो निश्चित रूप से ये क्लियर हो गया होगा कि ओबीसी आरक्षण के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और ओबीसी में आरक्षण तो जो समृद्ध जातियां हैं, जैसे इन्होंने बताया कि वैश्य में 56 जातियां हैं, लेकिन 2-3 जातियां ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से अग्रणी हैं, आगे हैं, बाकी सब पीछे हैं। और जब लाभ भी मिलता है तो उन लोगों को मिलता है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। इसलिए आज इस गांधी के कर्मभूमि से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग धन्य हैं कि दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई तो सब कोई लड़ता है। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और हाँ सर, कुछ बताएंगे? सर, हम भी कुछ इसलिए कहना चाह रहे हैं, ओबीसी की लड़ाई में अगर हक मिलता है नगर निकायों में, तो स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाएगा इसमें। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन संघे शक्ति, लेकिन आपने कहा है बड़ी अच्छी बात है, चूंकि अगुवाई इन्होंने की है, लेकिन संघे शक्ति वही मैं कह रहा हूँ कि संघे शक्ति कलयुगे। अगर ये सारे लोगों का साथ नहीं होता तो शायद इतने मजबूत सुनील जी भी नहीं होते। इसलिए ये जो है, ये सारे लोगों का एक सामूहिक प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसे हो सकता है कि मैं 2-3 टुकड़ों में इसे डालूंगा, आप देखेंगे ज़रूर। और आप अगर और भी आपके मन में कोई संशय है, कोई बात हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं फिर व्यक्तिगत रूप से सुनील जी से, संजय जी से मिल के और सारे सम्मानित मित्रों से मिल के और उसका जवाब आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मित्रों, देखा आपने, सुनील कुमार ने स्पष्ट कहा कि अब ये जो
राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको 20% नहीं 27% मिलेगा आरक्षण, और ट्रिपल टेस्ट और ये सारी चीज़ें करानी होगी। और यूपी के में जिस तरह 20 से 27% हो गया आरक्षण, बिहार में भी होगा, इस बात को उन्होंने स्पष्ट कहा। तो ये कहने का मतलब यह है कि लड़ाई केवल किसी एक बिंदु के लिए या व्यक्तिगत नहीं होकर ये बहुत व्यापक इसका आयाम है और इसीलिए धीरे धीरे इसमें लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और सरकार हर कदम पे पीछे हटती जा रही है। लेकिन न्याय तो न्यायालय को करना है। क्या होता है, चूँकि हाई कोर्ट में डेट देने के लिए प्रे किया जा चुका है, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मंगल बुध से इसकी सुनवाई भी शुरू हो जाएगी, मतलब कि एक आध सप्ताह में मामले का निपटारा हो सकता है। लेकिन कितना समय लगेगा ये ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। न्यायालय को देना है, हम केवल तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। इसलिए हम कोई घोषणा या आप कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं, अपनी विचार रख सकते हैं। तो आप भी अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी देखते रहिए मत अमीबत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।